आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं मानसी दवे। पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। और आज का दिन बेहद अहम है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजार के लिए भी नहीं बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। साथ ही भारतीय बाजार को मद्देनजर रखते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी दिन है आज। और कल की अगर बात करें तो बड़े नतीजे यहां पर आते हुए कल ही के दिन दिखेंगे। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे नतीजों की शुरुआत के साथ एक रिजल्ट स्पेसिफिक वीक आने वाला हफ्ता और कल से दिन होने वाला है। लेकिन इस बीच विदेशी बाजारों के संकेत पर एक बार नजर बनाएं। एशियाई बाजार मिलीजुली शुरुआत फिलहाल दिखा रहे 11,700 से कुछ हद तक नीचे 11,674 के स्तर पर इस निफ्टी पर कामकाज आप देख पाएंगे। साथ ही अन्य एशियाई बाजारों की अगर बात करें, हांगकांग के बाजार में भी कुछ हद तक खरीदारी के रुझान के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन निक्केई में बिकवाली का दबाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजारों की कल की क्लोजिंग की अगर बात करें, तेजी के साथ कल की क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स में भी करीब खरीदारी का रुझान देखने को मिला। एसएनपी और नैस्डैक में भी तेजी के स्तर देखने को मिले। लेकिन इस बीच कौन से अहम संकेत हैं जो आज पूरे दिन बाजार को इंपैक्ट करेंगे, आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी इवेंट है लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत। 11 अप्रैल पहले चरण फर्स्ट फेज की शुरुआत आज हो चुकी है और इस चुनाव का बिगुल बिल्कुल बच चुका है और 20 राज्यों में 91 सीट के लिए वोटिंग होने जा रही है। तो सबसे बड़ी इवेंट आज जिस पर हमारी नजर होगी। इसके अलावा क्रूड में उबाल थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि आज फिर से 5 महीने की ऊंचाई पर ब्रेंट क्रूड करीब $72 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही जेट एयरवेज से जुड़ी अहम खबर आती हुई दिख रही है, क्योंकि जेट एयरवेज में हिस्सा बिक्री की समय सीमा जो थी उसे बढ़ाया गया है और अब इस समय सीमा को 12 अप्रैल तक आगे बढ़ाया गया है। और अंत में आज सरकारी कंपनी आरवीएनएल की लिस्टिंग हो गई है। 19 रुपए प्रति शेयर के दाम पर यह इश्यू प्राइस तय किया गया है। 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था और साथ ही 480 करोड़ सरकार ने इस लिस्टिंग से जुटाए हैं। तो इन तमाम संकेतों पर, इन तमाम ट्रिगर्स पर हमारी नजर होगी। लेकिन फिर से एक बार एशियाई बाजार का रुख कर लेते हैं। मिलीजुली शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से देखने को मिल रही है और हांगकांग के बाजार भी कुछ हद तक सुस्त शुरुआत ही दिखा रहे हैं। लेकिन इस बुलेटिन में कैसे रहेंगे विदेशी बाजारों के संकेत बताने के लिए संदीप ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ी हैं जो खबरों वाले शेयर्स बताएंगी। और साथ ही आज कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी अहम बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत संदीप आपसे ही कर लेते हैं। विदेशी बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं? बहुत मिले जुले संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त जरूर दिखा रहा है, लेकिन जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है आज मानसी, वो काफी मिलीजुली देखने को मिली और कोई बहुत बड़े गेंस या तो फिर जो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। बावजूद इसके कि कल यूएस के मार्केट्स 5% तक चढ़ के बंद हुए, लेकिन डाउ में ज्यादा हरकत नहीं देखने को मिली थी। महज 7 पॉइंट का बदलाव था, 7 पॉइंट की बढ़त वहां देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें ऊपरी स्तरों से करीब 50 अंकों के आसपास ही गिरावट थी। कल यूएस में जो फेड बैठक के मिनट्स थे वो जारी हुए। ज्यादातर अधिकारी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि साल अंत तक यानी कि 2019 के एंड तक कोई भी दरों में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि एक फैसला है जो कि साल के अंत तक जरूर देखने को मिल सकता है कि जो दरें हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन पूरा साल कोई ऐसा मूवमेंट आएगा कि दरें बढ़ती हुई दिखेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसका इंपैक्ट आप देखिए खासतौर पे आईटी स्टॉक्स पे ज्यादा देखने को मिल रहा था, 5% तक बढ़े, लेकिन डाउ जैसे हम कीनली वॉच करते हैं वहां पे ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा था। कल यूरोपियन मार्केट्स में मिले जुले बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स में इंपॉर्टेंट ये था कि कल ईयू में एक इंपॉर्टेंट बैठक थी ब्रेक्जिट को लेके और ईयू अधिकारी 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट का जो मामला है उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये भी एक दिक्कत है जिसको मार्केट्स कहीं ना कहीं पचाने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रेक्जिट का जो मामला है, जो अनिश्चितता है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरी बात ये है, दिक्कत एक ये भी है आज के लिए मानसी की जो क्रूड की कीमतें वो फिर से लोअर लेवल से रिकवर करती हुई दिखी हैं। 71.5 $71 के पार अब ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो नजर आएंगी आपको। और WTI क्रूड भी देखें तो $64.5 का जो लेवल है उसके ऊपर आपको नजर आएगा। क्रूड का भंडार बढ़ा है, लेकिन यूएस में जिस तरह से पेट्रोल के भंडार में कमी आई है अनुमान से ज्यादा, उसका इंपैक्ट क्रूड की कीमतों में साफ तौर पर देखने को मिला है। 77 लाख बैरल यूएस में जो पेट्रोल का भंडार है वो घटा है, 20 लाख बैरल घटने का अनुमान था। तो इससे क्रूड को लोअर लेवल से सपोर्ट मिली है और अब फिर से 5 महीने की ऊंचाई पर क्रूड की कीमतें आई हैं। तो इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि आज एशियन मार्केट्स में भी देखें तो शुरुआत बहुत सुस्त देखने को मिल रही है। तो क्रूड की कीमतें कैसे इंडियन मार्केट्स के लिए आज रिएक्ट करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। हालांकि करेंसी हमारे हक में, कल भी रुपया मजबूत होकर बंद हुआ है। तो केवल एक दिक्कत की बात यह है कि आज एशियन मार्केट में कोई बहुत बड़ी चाल नहीं है और क्रूड जो कि अब फिर से 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, उसका इंपैक्ट आज इंडियन मार्केट्स में क्या होता है।
चलिए, तो बिल्कुल विदेशी बाजारों से यहाँ पर मिले जुले संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। चाहे अमेरिकी बाजार की बात करें, कुछ हद तक खरीदारी का रुझान दिखा। एशियाई बाजारों की शुरुआत भी सुस्त रही और साथ ही यूरोपियन बाजार भी मिले जुले ही बंद हुए थे। लेकिन क्रूड की अगर बात करें, यहाँ पर तेजी बिल्कुल कायम है, उबाल बिल्कुल जारी है, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखा सकता है भारतीय बाजार के लिए। लेकिन रुपया अब भी हमारे हक में तेजी के साथ मजबूती का रुझान दिखा रहा है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कल के दिन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा है, देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस ने 1430 करोड़ की खरीदारी की है, साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस ने 461 करोड़ की खरीदारी की है और एफएनओ स्पेस में 1547 करोड़ की बिकवाली का रुख एफआईएस की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से क्या रुझान है, इस पर एक बार नजर बनाते हैं। यहाँ पर वैसे कैश मार्केट में 1430 करोड़ की खरीदारी का रुख पकड़ा हुआ है एफआईएस ने और साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस ने 461 करोड़ की खरीदारी का रुझान यहाँ पर बनाया है। एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में करीब 1547 करोड़ की बिकवाली का स्तर यहाँ पर एफआईएस की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। और चलिए, इसी के साथ आज से लोकसभा के लिए चुनावी महासमर की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में आज 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 सीटें शामिल हैं। लेकिन आज खास नजर होगी दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर। 2014 में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी। आज बीजेपी के नितिन गडकरी, महेश शर्मा, वीके सिंह और कांग्रेस के हरीश रावत जैसे कई दिग्गजों की किस्मत वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगी। इसी चुनाव पर जी बिजनेस पर करीब से करीब नजर हम बनाकर रखेंगे। सभी अहम लोकसभा क्षेत्रों पर हमारे रिपोर्टर्स बिल्कुल तैनात हैं। फिलहाल चलेंगे गाजियाबाद। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। समीर, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन बताएं क्या माहौल है और वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हम इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर मौजूद है। नोएडा सेक्टर 50 में मौजूद हैं। 7 बजे जब ये वोटिंग की शुरुआत होगी, उसके पहले की तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ पर लोग आना शुरुआत हो गए हैं। लाइन में इस वक्त कतार में लोग जुटना शुरू हो गए हैं और हर कोई अपने मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग करना चाहता है। गौतम बुद्ध नगर सीट एक वीआईपी सीट मानी जाती है और इस बार भी डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन पर निगाह रहेगी। अगर आप देखें तो इस वक्त दोनों ही तरफ जो बूथ काउंटर बने हैं वहां पर लोग आकर जुटना शुरू हो गए हैं और इसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किया गया है। लेकिन लोगों से एक दो बार हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना उनका इस बार आप लोगों से समझना चाहूंगा कि इस बार आपको लगता है कि चेहरे पर वोट ज्यादा होगा या फिर पॉलिटिकल पार्टी को, किस तरीके से आप देख करके वोट करना चाहेंगे? चेहरे पे क्या मतलब? आप किसी चेहरे को देखकर वोट करना चाहेंगे या पॉलिटिकल पार्टी? हम तो पार्टी को देख के करते हो। पार्टी को देखकर जी बिल्कुल। इस बार आपको लगता है कि पिछली बार जैसी लहर जो थी या एक सुनामी जैसा जो बताया जा रहा था वैसा है या कुछ माहौल में बदलाव आप देखते हैं? बिल्कुल सुनामी है। बिल्कुल है। सुनामी है। सुनामी से ऊपर कोई है एलिमेंट? बिल्कुल वो भी है। एक महागठबंधन या गठबंधन भी, उसका प्रत्याशी भी सामने है, तो इस बार त्रिकोणीय एक तरीके का टकराव है। किस तरीके का आपको लगता है कि मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे या किस तरीके से? मुद्दा दोनों के पास कुछ है ही नहीं, एक ही जगह वोट जाने हैं सब। ओके, आपको लगता है कि इस पीछे जो 4-5 साल वक्त बीता है, जो काम होना चाहिए था वो हुआ है? हाँ, बराबर हुआ है, बिल्कुल ज्यादा ही हुआ है। ओके, कुल मिलाकर के एक बार फिर वही तस्वीर, लोगों का राय यह है कि पार्टी को देख करके वोट डालेंगे। लेकिन ये जरूर है कि दिन की शुरुआत हुई है और लोग जुटना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा इस संख्या में इजाफा होगा और फिर से वही कि जो 3 प्रत्याशी हैं, भाजपा से डॉक्टर महेश सिंह हैं, सतवीर नागर हैं और साथ ही अरविंद सिंह हैं, ये 3 प्रत्याशी जो हैं इनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो लोग अपने अधिकार और जिम्मेदारी दोनों का ही पालन करने के लिए वोटिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। वहां की सुगबुगाहट, वहां का माहौल समीर ने हमें समझाया। समीर, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। तमाम विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेत हैं। क्रूड में उबाल अब भी जारी है, रुपए में तेजी और आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ा इंपैक्टफुल इवेंट बेस्ड दिन है। ऐसे में ग्लोबल बाजार के संकेत को देखते हुए भारतीय बाजार के लिए लेवल्स कौन से अहम हैं?
देखिए, ट्रेडिंग रेंज जो बनी हुई है ना बाजार की 11,550 से लेकर 11,675, ये 125 पॉइंट की रेंज है। बार बार बाजार लगभग इसी रेंज के भीतर ट्रेड कर रहे हैं और लगभग इसी रेंज के भीतर बंद भी हो रहे हैं। और आज भी ऐसा लगता है कि जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक ये मान के चले कि कंसोलिडेशन का मूड है। और इस रेंज के बाहर निकले भी तो बड़ा मुंह आने की संभावना फर्स्ट हाफ में तो है नहीं। 50 पॉइंट और गिन लीजिए आप, यानी कि 11,550 के नीचे आप फिसले तो आप नीचे की तरफ 11,500 तक आ सकते हैं। और अगर 11,675 के पार निकले तो 11,725 तक की एक जगह बनती है। तो ये दो लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 29,700 30,000 ये छोटी रेंज है बैंक निफ्टी की, और इस रेंज के बाहर निकलेगा तो 150 पॉइंट और गिन लीजिए, यानी कि 30,000 के पार निकलकर ट्रेड करना शुरू हुआ तो 30,150 तक जा सकते हैं। 29,700 के नीचे ट्रेड किया तो 29,500 29,550 अगला अहम सपोर्ट लेवल है, वहां तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। तो कुल मिलाकर रेंज बाउंड ट्रेड रहने की उम्मीद है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज है जो शायद आज बदल सकती है, वो है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। और ऐसे में जो कुछ बड़ा एक्शन अगर होना है, इस रेंज के बाहर निकलना है, तो मेरा ये समझना है कि फिर वो आखिरी 1-1.5 घंटे में होगा, सुबह नहीं। जी बिल्कुल। साथ ही आपके हिसाब से आज कौन से सेक्टर्स पर फोकस रहना चाहिए? देखिए, आईटी शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इन्फोसिस, टीसीएस के रिजल्ट के पहले ऊपरी स्तरों पर थोड़े आईटी शेयर अगर आपको मौका मिले तो प्रॉफिट बुक करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें शॉर्ट कर देना है। नीचे के लेवल पर ही बेच कर निकल जाना है, थोड़ा ऊपर के लेवल का इंतजार कीजिए। पॉइंट नंबर 1। तेल कंपनी में जहां भी उछाल आए यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बिकॉली करनी चाहिए। इनका ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल मुझे नजर आता है। जी बिल्कुल। अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का, और ये बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक से जो फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत विप्रो के साथ कर लेते हैं। 3 साल में तीसरा बायबैक घोषणा करने जा रही है कंपनी। 16 अप्रैल को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक को लेकर घोषणा हो सकती है, तो इस पर नजर रखिए। आज विप्रो पर आज कुछ एक्शन देखने की उम्मीद है। जेट एयरवेज भी फोकस में रहेगा। फिर से ढेर सारी खबरें इस कंपनी से जुड़ी हुई। एसबीआई ने बोली लगाने की समय सीमा बढ़ा दी है क्योंकि ज्यादा बोलियां इस बार मिली नहीं है। 5 लोगों के नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये बोली समय सीमा बढ़ा दी गई है और मैनेजमेंट कंट्रोल भी सौंपने को तैयार है एसबीआई। ये जो समय सीमा है ये 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा इंडियन ऑयल ने ईंधन सप्लाई पर कंपनी के रोक लगा दी है। तो इन तमाम खबरों के चलते आज जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए। भारतीय एयरटेल कंपनी ने राइट्स इश्यू की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है और 24 अप्रैल इस डेट को तय किया है, तो भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा। वोखार्ड पर भी नजर रखिए। डेकोजेन के जेनरिक को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही ये दवा यूएस मार्केट में भी लॉन्च की जाएगी। कैंसर उपचार की दवा है जिसका की मंजूरी यूएस एफडीए ने दे दी है, तो वोखार्ड आज फोकस में रह सकता है। वेस्टर्न कॉर्पोरेशन पर भी नजर रखिए। कंपनी को 180 केएमटी के पाइप के ऑर्डर मिल चुके हैं और इसी के साथ कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो करीब 14,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। एनएमडीसी ने मार्च बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं जिसमें कि इस बार कमजोरी देखने को मिली है। मार्च की जो कुल बिक्री है उसमें इस बार करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई है, तो आज इसका रिएक्शन एनएमडीसी पर देखने की उम्मीद है। होटल लीला और जेएम फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखिए। यहाँ खबर आ रही है कि जेएम फाइनेंशियल्स का बकाया चुकाने के लिए होटल लीला को अतिरिक्त समय दे दिया गया है और 28 मई तक का वक्त दिया है एनसीएलटी की तरफ से, तो आज इन दो स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की। 10 नए एलपीजी स्टेशन लगाने के लिए कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है और हम देख रहे हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में भी कुछ समय से एक तेजी बनी हुई है, तो आज इस स्टॉक पर भी नजर रखनी होगी। अच्छा पूजा, लेकिन एक बात बताइए, आज तमाम विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेत है, साथ ही भारतीय बाजार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि चुनाव है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने भी येलो कलर पहना है और आपने भी पहना है। देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और आज बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे। रोहित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, इन लेवल्स को देखते हुए इंडेक्स पर फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर वीक है। हम लोग देख रहे हैं कि हायर लेवल पर निफ्टी सस्टेन नहीं कर रही और एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हम लोग को हायर लेवल से देखने को मिलता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से शॉर्ट करके चलना चाहिए। अगर कल का लो कट्टा है जो है 11,570, तो वहाँ पर शॉर्ट करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ टारगेट आपका जो रहेगा 11,500 का रहेगा और ऊपर की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 11,650 का रहेगा। तो निफ्टी के अंदर तो फिलहाल शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बना के चलना है। रही स्टॉक की बात, यहाँ पर मैं लॉन्ग करना चाहूंगा। 2 स्टॉक रहेंगे। पहला रहेगा अमर राजा पेंट्स
और दूसरा रहेगा टाटा मोटर्स। दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा वॉल्यूम प्लस प्राइस ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग करके चलना चाहिए। टाटा मोटर के अंदर मुझे लग रहा है कि 220-22 तक एक बार ये स्टॉक आज के सेशन में मूव कर सकता है, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपका 212 का रहेगा। दूसरा जो अमर राजा बैट है, यहाँ पर भी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ 800 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 775 का रहेगा। ओके, तो क्लियरली निफ्टी पर बिकवाली की राय है। 11,500 के लक्ष्य को ध्यान में रखें और टाटा मोटर्स, अमर राजा बैटरी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। रोहित, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर आप निवेश का नजरिया बिल्कुल अपना सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय देखिए। इनका मानना है कि जी शिपिंग में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 312 का यहां पर एक टारगेट आप ध्यान में रखें। 297 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। कल के सत्र में भी करीब आधे % की तेजी का रुझान इस काउंटर में देखने को मिला। साथ ही जीई पावर पर भी ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। 888 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 857 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। यहां पर भी खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार का रुख आपको समझा देते हैं। कमोडिटी बाजार में आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, जानने के लिए हमने बात की एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता से और उनका मानना है कि बुलियन मार्केट में गोल्ड पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए 32,000 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा और 32,450 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए गोल्ड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एनर्जी पैक क्रूड में जिस तरह से उबाल देखने को मिल रहा है, यही देखते हुए घरेलू बाजार में फिलहाल एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। खरीदारी का मन आप बनाकर चलें। 4,580 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 4,350 का यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। साथ ही करेंसी में भी स्ट्रैटेजी इन्होंने सुझाई है। 6950 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 6880 का स्टॉप लॉस लगाकर यूएसडी INR पेयर में आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स, ये बताने के लिए आप मेरे साथ जुड़ गई है देवांशी आशर। देवांशी, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर दाव लगा रहे हैं? बिल्कुल, आज शुरुआत करते हैं विप्रो से, क्योंकि यहाँ पे बायबैक को लेके काफ़ी बातचीत होती हुई दिख रही है और बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। आज नोमरा की रिपोर्ट आई है विप्रो पे और वो न्यूट्रल रेटिंग के साथ यहाँ पे लक्ष्य 270 के दे रहे हैं और वो ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी लगभग $1.7 बिलियन तक के बायबैक कर सकती है फिर से। और EPS न्यूट्रल है, यानी कि EPS पर इसका कोई असर आता हुआ नहीं दिखेगा। कंपनी के पास कैश है। साथ ही आज JP मॉर्गन का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखी है और साथ ही लक्ष्य बढ़ा दिया है। लक्ष्य एडजस्ट किया, 1100 से बढ़ाकर 1300 तक के लक्ष्य अब वो दे रहे हैं एडजस्ट करके। सबसे पहले जो कमेंट्री है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। वो ये मान के चल रहे हैं जो एनर्जी कारोबार है वहाँ पे थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। जियो का कारोबार काफ़ी मजबूत रहने की आशंका यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो जिनका रिफाइनिंग जो कारोबार है यहाँ से जो नरमी देखने को मिलेगी उसको कंपनी यहाँ पे ऑफसेट नहीं कर पाएगी, वैसा उनका मानना है। साथ ही आज UBS पर BPCL पर यहाँ पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहाँ पे खरीदारी की राय के साथ 415 तक के लक्ष्य उन्होंने बरकरार रखे हैं। वो ये मानते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन BPCL के जो मार्जिन है वो स्थिर रहने का अनुमान यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। रिफाइनिंग से ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोकेमिकल कारोबार पर कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। साथ ही आज टाटा मोटर पर UBS की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग के साथ 200 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं, लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि जो JLR की वॉल्यूम बिक्री है वो काफ़ी कम आती हुई दिखी थी और साथ ही वित्तीय वर्ष 20 के लिए भी जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े से नरम रहने का अनुमान है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वो नहीं देख रहे हैं वॉल्यूम में। जी बिल्कुल देवांशी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।